आपस में बैठ जाए ना कि किसका और किसका नहीं है, क्यों नहीं बैठते, क्यों हट कितने बार बैठे हैं? कितने बार? कब ये लोग बैठे हुए हैं कि हाँ हमने इस कश्मीर मुद्दे को एक वंस फॉर ऑल खत्म करना है, कब बैठे हैं मुझे ये बताइए। तो कैसे होगा कि आपके हिसाब से कैसे होगा? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ ना कि ये कश्मीरी आवाम के ऊपर छोड़ दें। नहीं, आप तो मुझे एक बात बताइए, हमारे तो जैसे आपने कहा अभी तक, सुनिए, अगर वो सुनिए, जब भी आपका कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, वो सुनिए, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कश्मीर का रोना रोते हुए आता है, और 1 साल 1.25 साल के अंदर उसको आपकी आवामी उड़ा देती है या आर्मी उड़ा देती है, या तो जेल में डाल देती है या तो फांसी लगा देती है, कुछ ना कुछ हो जाता है उसको, ठीक है। तो जब टिक के कोई लीडर आपका टिक के रहे तो उससे बात तो हो सकती है। बार बार आपके लीडर चेंज होते रहते हैं, किससे बात होगी, कैसे बात होगी? नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, बात होगी कैसे, किसके साथ होगी, पहले ये बताओ। सुने मेरी बात सुने। जो वज़ीर आज़म है या जो भी आर्मी चीफ होता है, आर्मी चीफ तो यहाँ चेंज नहीं होता ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो 7-7 6-6 साल रहता है ना, वो तो आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं वही रहते हैं। नहीं याना देखे कि मोदी जी आर्मी चीफ के साथ बैठ के डिसाइड कर ले कि कश्मीर का मसला कैसे हल होना है। अब निकल गया आपके मुंह से, आप ये चाहते हैं? हल करवा रहा हूँ, हल की बात ही कर रहा हूँ, मैं हल की बात कर रहा हूँ, यकीन करें जेन्युइनली कर रहा हूँ। जी बोले। मैं ये बोल रही हूँ याना कि अगर पीएम मोदी जो है वो हमारी साइड कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर दें, मसला हल हो जाएगा। हम बिल्कुल शांत बैठेंगे, उनको बोलो यहाँ भी मॉल बना दें, यहाँ भी रोड्स बना दें, यहाँ भी कोई समिट वमिट करा दें, $2-4 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, मैं गारंटी देती हूँ सब सही हो जाएगा। नहीं मतलब आजू पता ये कैसे लग रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग हफ्ता मांग रहे हो, यार हमें हफ्ता दे दो, नहीं तो हम टेररिज्म कंटिन्यू रखेंगे, हम मारते रहेंगे। नहीं देखो, हंसना नहीं चाहिए, बिकॉज जिन घरों के दिए बुझे हैं ना उसमें कई कश्मीरी भी मारे गए हैं, ये तो आप जानते हो। इस टेररिज्म को रोकने के चक्कर में इवन कश्मीरियों ने अपनी जान गंवाई है। पॉइंट इज कि इस तरह की बात आप लोग कैसे कर सकते हो कि हमारे यहाँ स्कूल खोल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, तब शायद टेररिज्म कम होगा। ये कोई तरीका है? अरे आप लोग नफरत कम करो ना, हमारे यहाँ मेजोरिटी हिंदूज हैं, आप लोग हमारी कंट्री के हिंदूज के लिए नफरत कम कर दो। सॉरी याना, हमारा इंडियंस का माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है, जहां उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी वो घुस जाएंगे। लेकिन आप लोग नफरत तो कम करो। हम भी बिजनेस माइंड होना चाहते हैं ना, हम भी बिजनेस माइंडेड होना चाहते हैं। हम ये कब कह रहे हैं? मैं आपको देखिए मैं बताता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने याना, मेरी बात सुने। मैंने कुछ अरसा पहले एक इंसिडेंट हुआ था रावला कोट कश्मीर में, ठीक है। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सही बात आपको क्लियर बता रहा हूं। मैंने उसके ऊपर कुछ मतलब लोकल से मैंने बात की, मैंने पूछा उन 2 लड़कों के, वो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे। मैंने उनकी थोड़ी सी मतलब खोजने की कोशिश की कि ये कौन थे। अच्छा, वो 2 भाई थे और दोनों को जिसे कहते हैं कि पुलिस मुकाबले में कहा कि ये मारे गए। अच्छा, उनके हवाले से ये मशहूर था कि वो बाकायदा वहां पे लोगों से कहते हैं कि भाई वो कश्मीर मतलब उनको अपना काम करने दो, हमारा इससे कोई काम नहीं है, स्टेट क्या करती है क्या नहीं करती वो उनका मामला है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। अगर कोई हमें इन्फ्लुएंस करता है कि यू शुड गो मतलब क्रॉस द बॉर्डर और आप वहां पे जाके कुछ इस किस्म की करें, तो देखिए ये एक मिसाल नहीं है। इसको मैंने कहा ना कि मैंने बहुत अंदर जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन की और ये मुझे बहुत सारे सोर्सेस से ये बात पता चली। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है कि रावलाकोट के वो लोग या बाग के या सुदन गली के या मुजफ्फराबाद के या गड़ी दुपट्टा के या और बहुत सारे इलाके हैं, उनके लोग कल ये शायद सोच नहीं रखते थे। अभी जो कश्मीर कमेटी मतलब जिन्होंने एहतजाज किया था कश्मीर के अंदर, पूरा कश्मीर ब्लॉक था 5 दिन के लिए, वहां पर क्या चीज थी? वहां पर यही चीज उन्होंने कही, कहते यार आप लोगों ने एक तो हमें कट ऑफ किया हुआ है, ये बाकायदा उन्होंने ये बात की थी कि आपने हमारे बीच दीवार खड़ी की हुई है। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि आप हमें मतलब कोई बंदूकें दे दो कि हम वहां पे चले जाए या इस किस्म की कोई बात। आप पूरे उसको वो हो सकते आप देख भी नहीं होंगे, मैं भी आप मुझे एक बात बताओ फकर साहब, जब आप अपनी आवाम को इतनी अच्छी तरह समझते हो और आप दोनों अपने लीडर्स को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, तो फिर मुझे बताओ कि एक टेररिस्ट उसके मन में क्या होता है उसके जहनियत में कि वो बंदूक उठाता है, फिर अपनी कंट्री को छोड़ के बॉर्डर पार करके इस साइड पे आता है और हमारे लोगों को मारता है। उसके मन में उसके क्या मतलब व्हाट प्रॉम्प्ट्स हिम टू डू दिस?
देखें याना, जहां तक बात है ना, टेररिज्म एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है ना, इंडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ, ये पूरा रीजन उससे मुतासिर हुआ। मुतासिर तो हुआ है, लेकिन करने वाले जो है वो एक ही कौम के, वो क्यों करते हैं? नो 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 नो, ये आप नहीं कह सकती। नो, आई डोंट एग्री विद यू। मतलब आपको कोई रवि प्रसाद मिला जो गन लेके पाकिस्तान में आके लोगों को शूट कर रहा है? नहीं मिला ना, लेकिन हमको बहुत सारे पाकिस्तानी मिले यहाँ पे, ये बात बहुत सारे, और उसमें कई पश्तो भी है। लेकिन मुझे बताओ क्यों होता है ये? जो देखें, मेरी बात सुने, मैं ये इस चीज को बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि वो अगर पश्तून बेल्ट से है, वो बलोच बेल्ट से है, वो पंजाब से है, नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि सोचने वाली बात है। इवन लंदन ट्यूब बॉम्बिंग्स भी उसी इलाके के लोगों ने किया है जो वहां पर गए थे। मुझे बताओ, इस इलाके के लोगों में ऐसी कौन सी नफरत है जिसकी वजह से वो इस तरह के काम करते हैं? सुने सुने सुने, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, भारत में हो, ऐसे काम वो क्यों करते हैं? देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कहा, आप कह रहे कि पश्तून भी इसमें आए थे। पश्तून तो खुद पिसे हुए पिछले, मतलब 2001 से शुरू है, तमाशा शुरू है, 2025 तक 24 साल हो गए, 80,000 लोगों की जानें गंवाई है, और उसमें से ज्यादातर सिविलियन लोगों की जानें गई है। उनको क्या मतलब पड़ता है कि वो जाके बंदूकें उठाए, वो जाके कश्मीर में जाके लड़ना शुरू कर दे? देखिए किसी वक्त ये होता रहा है, बिल्कुल ये हुआ है। वो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल बाजवा ने, उन सब ने माना है। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो याना वो वाली चीज नहीं है जो 1990 में चलती रही, वो वाली चीज नहीं है। बेशक आप उसको माने ना माने, वो आपका अपना मतलब वो है, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता किसी को मनवाने पे। तो कौन सी वाली चीज है? क्या चीज है? मैंने कहा अगर वो वाली चीज नहीं है तो कौन सी वाली चीज है जो लोगों को इस तरह से बंदूक उठा के देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने पे मजबूर करती है? वो कौन सी मजबूरी है? मुझे ये बताया ना कि क्रॉस जो लोग हुए हैं, अभी तक कितने इंसिडेंट हुए 2025 में क्रॉस बॉर्डर? आप बोल रहे हो कि कम हुए हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूं। होने के बराबर बल्कि नहीं हुए। कितने लोगों ने क्रॉस किया इस साल? मतलब आप लोगों के पास सरकारी डेटा तो होगा ना, वो तो आपकी फौज बता सकती है कि हमने बंदे। लेकिन 3 की वजह से भी, 3 क्रॉस करके हमारे 26 को मार गए, उसकी वजह से पूरी एक वॉर हो गई। ठीक है, उसके प्रेसिशन स्ट्राइक्स थे, उसकी कोई ट्रेल है कि वो पाकिस्तान से उन लोगों ने क्रॉस किया था और वहां पे आए थे? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो पाकिस्तान से। अफसोस जिस चीज पे होता है ना, अफसोस मुझे इस चीज पे होता है कि इंडिया जिस वक्त पहलगाम के लिए पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया, उस पहलगाम का वो नाम भी नहीं लेता। उस पहलगाम का उसके बाद इंडिया के किसी, न प्राइम मिनिस्टर ने, न डिफेंस मिनिस्टर ने, न फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी ने भी उस इंसिडेंट का नाम नहीं लेना लेते हैं। वो सिर्फ क्या करें, जी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान अब भी है और पाकिस्तान तब भी होगा। तो मसला अगर ईंट से ईंट बजाने से होता, आपका पॉइंट आप कह रहे हैं कि वो जो 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, वो पाकिस्तानी नहीं थे, आप ये कह रहे हो? मैंने कहा कोई ट्रेल होगी ना कि वो कैसे आए, मतलब 400 किलोमीटर क्रॉस करके उस एरिया तक पहुंचे। तो आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन किया? क्यों नहीं करते? मैं तो करता हूं। आप लोगों को डॉसियर्स दिए गए हैं, बाकायदा आप लोगों को सब कुछ सारा प्रूफ दिया गया है, गवर्नमेंट लेवल्स पे ये बातें हो चुकी है। उसके बाद भी आप लोग यूट्यूब के शो में आके पूछते हो कि कौन सा क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है? ऐसे थोड़ी चलता है। मैं ना गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूं, ना मोदी साहब का स्पोक्स पर्सन हूं। सिंपल। हम यहाँ पर बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के दिल से नफरत निकाली जाए। देखिए नफरत, देखिए मेरी बात, लेकिन आप तो डिनायल में ही चल रहे हैं कि वो नफरत है ही नहीं। मैंने आपको जो बात बताई है, मैंने कहा कि मैं अगर किसी चीज को रिपोर्ट करूंगा तो उसको करूंगा जो मुझे पता होगी। खामखा अपनी तरफ से मैं बोंगियां मारकर वो चीज कभी नहीं कैसे पता कि वो पाकिस्तानी नहीं थे जिन्होंने मारा है हमारे 26 लोगों को? नहीं, सुने, मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के टीवी चैनल पे कितनी दफा उठाए, वो भी आए बाएं शाये करके, बड़े बड़े आप लोगों के जो एंकर्स हैं आए बाएं शाये करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई आप उन लोगों को निकाले ना। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अगर आप कहते कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है तो आप मुझे वो ट्रेल बता दे कि यार मैं यकीन करूं कि हाँ इंडिया कहां से इसको स्पॉन्सर करता है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गड़बड़ियां करते हैं। यही क्वेश्चन लोगों से क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिन मनाए जाते हैं, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द आवाम कि हम इसको एक कॉज मानते हैं। ये एक ब्लैक डे है, ये एक नफरती दिन है, ये एक नफरत करने का दिन है भारतीयों के साथ, क्योंकि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहे। तो सीधे सीधे ये गवर्नमेंट एनकरेजमेंट है कि आवाम में ऐसे कोई लोग हैं जिनको कश्मीर का कॉज उठाना है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से इसको वैलिडेशन दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से इस पूरे कॉज को क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम खुद इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इतना काफी नहीं है?
सुने मेरी बात सुने, पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है ना, हिंदुस्तान में तो नहीं मनाया जा रहा ना, ना आपके साइड की कश्मीर में मनाया जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान तो 5 अगस्त को 2019 में मनाया, वहीं से आ रहे हैं ना, कश्मीर से कौन से टेररिस्ट आपके यहाँ आके किसी को मार रहे हैं? देखिए टेररिस्ट और अगर यूनाइटेड नेशन के ऊपर हमने फलस्तीन के लिए भी आवाज उठाई तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे हमने फौजें भेज दी थी या वहां पे हमने जो है वो लोग भेज दिए थे कि जाके मतलब इजराइल के खिलाफ लड़ना शुरू कर दो? हमने तो नहीं किया, वो तो ईरान ने किया था। वो तो ईरान मतलब है कि लेबनान और ईरान और ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं और शायद यमन के लोग कर रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? हमें ईरान की बात नहीं करनी है। नहीं जा रहा, आपको देखिए रेफरेंस देना पड़ेगा ना, अगर किसी चीज को जिसे कहते हैं कि बात करनी है तो ये बात तो होती है, उसके साथ ये तो नहीं कह सकते। हमें देखिए, हमें अपना, मैं बैक टू स्क्वायर वन आ जाऊंगी, मैं बताऊंगी कि हमें अपने ट्रेड बॉर्डर्स खोलने की जरूरत है। मेरे लिए अहम ये है कि मेरे कश्मीर के लोग, उनकी खुशहाली, उनकी आबरू, उनकी हिफाजत, ये सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि कश्मीरी कितनी प्रॉब्लम से झुलस रहा है इस वक्त, जितने 2019 में भी नहीं हुए थे एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उस टाइम क्या था, सिर्फ एक पॉलिटिकल एक वो था कि मतलब पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, एक अनश्योरिटी सी थी बस। लेकिन आज ऐसा है कि जो भी पिछले 5 सालों में कोविड के बावजूद जितना भी कश्मीरी ने बिल्ड किया, ठीक है ना, टूरिज्म सेक्टर में या जो भी हॉर्टिकल्चर में, सब कुछ खत्म हो गया। एक तो फ्लड्स की वजह से हॉर्टिकल्चर की बहुत बर्बादी हुई है, हमारे क्रॉप्स की फसल की फ्लड्स की वजह से। और लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो पिछले 3-4 सालों में जो जबरदस्त टूरिज्म फिगर्स थे, वो पूरे कट के 50% कम हो गए। आप सोच सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि टूरिज्म वो इकलौता सेक्टर है जो चल रहा था ट्रेड बॉर्डर्स बंद होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के जो लोग हैं वो तो समझते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ है, उनको क्या तकलीफ़ नहीं है। मैं पीओके की बात कर रहा हूँ, पर पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पंजाब की साइड रहने वाले हैं, पाकिस्तान पंजाब की साइड रहने वाले हैं, वो तो कुछ समझते नहीं। उनको तो सिर्फ बैठ के बात करो, बैठ के बात करो, बैठ के बात करो, बात करके हल होगा, यही सब बोलते रहते हैं। पर उनको ये समझ में नहीं आता कि उनकी परेशानी क्या है। उन लोगों को सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।